हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैट्स के कुछ और पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो आप सब में से जिसको भी ज़रूरत हो आप डाल करके जो भी है, आपको जो भी टॉपिक सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेशंस इसकी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल मेजरमेंट। यानी कि जो स्टैट्स होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं करती है, यानी कि इंडिविजुअल का ही मेजरमेंट नहीं करती है। इसमें पूरे एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट की बात होती है, यानी कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लाइज आउटसाइड द रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज इट डील्स विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जो भी हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के मेजरमेंट का, तो वो चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के दायरे में नहीं आती हैं, उससे बाहर आती हैं, क्योंकि सिर्फ एक का मेज़र करके आप कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि इसमें सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की बात होती है, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल की बात ना करके ये सब की बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिंगल स्टूडेंट ने क्लास में कोई मार्क्स ऑब्टेन किया है या गेन किया है, तो उसका कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन अगर सेम क्लास में अगर सारे स्टूडेंट्स ने जो भी मार्क्स रिसीव किए हैं, तो उसका जो एवरेज मार्क्स होगा वो चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, यानी कि सबकी बात इसमें की जाती है। सो ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा है, स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विथ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही इसी से डील करता है, यानी कि इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई माने नहीं है, यानी कि सिर्फ ये क्वांटिटेटिव की ही बात करता है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ के बारे में बात करता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट के बारे में। यानी कि इस सिर्फ क्वांटिटेटिव के बारे में ही बात करता है और क्वालिटेटिव की बात नहीं करता है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेसेस क्वांटिटेटिवली एंड हेंस स्टैटिस्टिक्स इज अनेबल टू एनालाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि बहुत सारे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम क्वांटिटेटिवली नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर इसमें लिमिटेशन में आती हैं, क्योंकि अगर सिर्फ इसमें क्या होता है कि सिर्फ नंबर्स में ये चीज़ ये बताता है, क्वालिटी का इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जैसे कि ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस कैन नॉट बी स्टडीज स्टैटिकली। यानी कि इन सब चीज़ों की हम स्टडी स्टैटिस्टिकली नहीं कर सकते। सो ये था दूसरा लिमिटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट होता है वो सिर्फ सही होता है एवरेज के बेसिस पर ही। कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस विच आर ड्रॉन आफ्टर स्टैटिस्टिकल स्टडी may not be true universally but only under certain conditions। यानी कि जो भी इसमें मेन ये बताया जाता है कि यानी कि इसमें जो बताया गया है कि इसमें मतलब स्टैटिक्स जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं सिर्फ एवरेज के बेसिस पे। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो भी सांख्यिकी अध्ययन है, यानी कि स्टैटिस्टिकल स्टडी है, उसके बाद जो कंक्लूजन्स या इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं, यानी कि जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके सार्वभौमिक रूप से सही नहीं होंगे, बल्कि केवल कुछ शर्तों के तहत ही ये सही होंगे। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। यानी स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है। कैसे?
स्टैटिस्टिक्स में बी मिसयूज व्हेन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, अगर स्टैटिस्टिक्स कैसे मिसयूज हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स मिसयूज हो सकता है स्टूडेंट्स जब भी कोई भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल निष्कर्ष, सांख्यिकी निष्कर्ष बेस्ड हो किस पर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर। दिस में लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन, और इसकी वजह से इनकरेक्ट कंक्लूजन्स भी निकाले जा सकते हैं, यानी कि इनकरेक्ट कंक्लूजन्स आ जाएगा। सो ये भी एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। पांचवी की बात करें, यानी कि कुल 5 पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं। Statistics is collected with a given purpose and cannot be indiscriminately applied to any situation। यानी कि स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट क्यों करते हैं हम, कोई पर्पस से कलेक्ट करते हैं तो, और इसे किसी भी जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसे किसी भी स्थिति में अंधाधुंध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कि इसको हम किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं और किसी भी स्थिति में हम इसको अंधाधुंध रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। So the relevance of a statistical result in one situation does not guarantee utility in another। यानी कि मतलब हुआ इसका कि एक स्थिति में लिसनर्स जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है उसकी प्रासंगिकता दूसरी स्थिति में इसकी यूटिलिटी की गारंटी नहीं देता है, यानी कि इसकी उपयोगिता की गारंटी नहीं देता है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। सो मैंने कुल 5 लिमिटेशंस स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।